वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम पर्यत इंद्र रुदसी उभे अबुभोजी महीना विश्वतः सीम हमन्य माना अभिमन्य माना ही है निह ब्रह्म भी है अधमो दस्युमेंद्र। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 9वां मंत्र है। ये जो व्यवहार आज किया जा रहा है, इस व्यवहार की कहीं कोई शिक्षा कहीं नहीं है, और हमारे धर्म ग्रंथ तो छोड़ दो, ग्रंथ में भी नहीं है। जो जीवन लोग आज जी रहे हैं, उस जीवन को जीने के लिए उनके ग्रंथ भी नहीं कहते, पर वे भी लोग जी रहे। ईसाई लोग जो व्यवहार करते हैं, कहीं बाइबल में लिखा है कि ऐसा करना चाहिए? नहीं। बाइबल जिस प्रकार का जीवन बताता है, उसमें लिखा है वैसा जीवन तो कोई ईसाई जीता ही नहीं। पर अपने आप को ईसाई कहने से जो है पीछे नहीं हटेंगे। कोई अगर उनको बोल देना वाला कि तुम ईसाई नहीं हो, लड़ मारेंगे। तो बाइबल कहीं ऐसी लड़ने मारने की शिक्षा देती है क्या? हिंसा की शिक्षा देती है क्या? नहीं देती। तो केवल ऐसा नहीं है, अपन ये ना सोचें कि हिंदुस्तान के ही लोग जो हैं वो अपने धर्म ग्रंथों पर नहीं चल रहे। अरे भाई, कोई भी नहीं चल रहा कहीं दुनिया में। जो धर्म को मानने वाले लोग हैं वो भी कैसे धर्म को मानते हैं, उनको खुद ही समझ में नहीं आता। वेद हमारा जो है दूसरा आधार स्तंभ है, लोग वेद ही नहीं पढ़ते। ऐसा ही है सब। जैसे अपने यहां है कि वेद पढ़ना ही नहीं चाहते लोग, पढ़ते ही नहीं लोग, जबकि वेद हमारा दूसरा आधार स्तंभ है। तो दूसरे आधार स्तंभ के प्रति ही हमारे अंदर कोई आकर्षण नहीं, कोई रुचि नहीं। हमें वेद को नहीं पढ़ना। तो यही हाल सर्वत्र। पर वेद एक कंप्लीट व्यवस्था देता है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपको कहीं भी वेद से अलग हटकर, हमारे शास्त्रों से अलग हटकर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां हर विषय में गाइडेंस। भगवान कृष्ण आज तक की दुनिया के सबसे सफल व्यक्ति, सफलतम व्यक्ति, उनके जीवन में सब रंग है और ऐसी अद्भुत विशेषता है जो कि सुनने में हमें अजीब लगती, पर उन्होंने वो सब अपने जीवन में किया। भगवान कृष्ण के जीवन में भोग और त्याग का आदर्श संतुलन दिखाई देता है। जहां एक ओर उनके जीवन में असीम भोग है, वहीं दूसरी ओर वे योगेश्वर कृष्ण भी कहे जाते हैं। अतः मूलतः व्यक्ति को सृष्टि में भोग के लिए सोचना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, किंतु इस हेतु आवश्यक त्याग के लिए भी उसे सदैव तैयार रहना चाहिए। ये सोचना है भोग के लिए, पर उस भोग के लिए जो आवश्यक त्याग करना पड़ेगा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे धन संपत्ति चाहिए, परिश्रम करना पड़ेगा। आपको कोई भी भोग चाहिए तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। धन संपत्ति चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वैध मार्ग से पैसा कमाना पड़ेगा, और कमा सकता है।
वैसे रास्ते ढेर हैं, पर अगर आप कायर हो तो आपके लिए वो सब रास्ते बंद हैं। आपको औरत का भोग करना है तो उसको मैनेज करने की क्वालिटी अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। औरत को आप मैनेज कर सको, उसका पालन पोषण कर सको, उससे उत्पन्न संतान का पालन पोषण कर सको। ये आपके अंदर योग्यता होनी कि औरत को अपनी बना सको, अपनी बना के रख सको। करो, यहां कोई लिमिट नहीं है, संख्या ही नहीं निश्चित की है, कितना भोग करना करो। तो औरत, धन और राज्य, ये सारे भोग करने के लिए वेद अपने अनुयायी को अधिकृत करता है, अनुमति प्रदान करता है। किंतु इन सब भोगों के लिए व्यक्ति को नियमों का पालन करना पड़ेगा। व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करना चाहता, क्योंकि इन्हीं भोगों को हम देखते हैं कि व्रतविश्व में लोग अनधिकृत रूप से भोग रहे हैं। वे कोई नियम का पालन नहीं करते, पर औरत, धन और राज्य का वो भी भोग कर रहे हैं। तो हमको जब एक गलत तरीके से भोग करते हुए लोग दिखाई देते हैं तो हम भी उसी तरीके से करना चाहते हैं, हम सही तरीके से नहीं करना चाहते। यही हमारी कमी है। हमें प्रयास करना पड़ेगा कि हम सही तरीके से करें। सही तरीके से करो ना भाई, आप वेद बता रहा है, वही सब कुछ आपको मिलेगा और सही तरीके से मिलेगा। कोई आपसे उसे छीन नहीं सकता, कोई आपका बुरा नहीं कर सकता, आप सुरक्षित भी रहोगे, लोग आपका सम्मान भी करेंगे। तो जब ये मार्ग है तो इस मार्ग के होते हुए हमें दूसरे मार्ग पर चलने की क्या जरूरत है? परंतु क्या है कि क्योंकि अवैध ढंग से, गलत ढंग से चीजें मिल सकती हैं, इसलिए हम सही तरीके को नहीं अपनाते। सही ढंग से वो चीजें हम अपनाएं, इसके लिए हम प्रयास नहीं करते। वे कहता है आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। आप भोग के लिए प्रयास करो तो जो जरूरी त्याग होगा वो खुद ही करवाएगा। सिस्टम आपसे जरूरी त्याग ही करवाएगा और जरूरी त्याग करने के लिए तैयार रहो। क्या दिक्कत? जितना आवश्यक है उतना ही त्याग करवाएगा। और कई जगह तो त्याग करवाने की स्थिति खड़ी होती है, करना नहीं पड़ता, पर उतने में ही आदमी की हालत खराब हो जाती है। अरे बाप रे, ये छोड़ना पड़ेगा, बस उसी में टेंशन ले लेते हैं लोग। टेंशन बड़ी, बाप छोड़ना पड़ेगा। अरे छोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो समय बताएगा, पर उसके पहले से क्या को टेंशन में आ रहे। तो वेद की जो व्यवस्था है उसमें क्या है, उसमें भोग और त्याग का संतुलन ऑटोमेटिकली बना हुआ है। हमको उसके आधार पर चलना है और ऑटोमेटिकली वो भोग और त्याग करवाता रहेगा आपसे। उस प्रकार से आप करते रहो। पर जहां हम भोगों में लिप्त हो जाते हैं और जो जरूरी त्याग है उसकी जब कंडीशन खड़ी होती है और हम त्याग नहीं, उस समय त्याग नहीं करते, उस समय हम वेद के अनुसार न चल के मनमानी ढंग से चलने लगते हैं, तो हमारे आगे के भोग का भी रास्ता फिर बंद हो जाता है। तो जरूरी त्याग था जिसके माध्यम से आपका अगला भोग आपको मिलता, तो आप उसके पहले ही टेंशन के शिकार हो गए। अरे बाप, छोड़ना पड़ेगा या ये चीज छूट जाएगी, डर के कारण आप डिप्रेशन में चले गए। अब आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, तुम्हारे अंदर यानी वो क्षमता नहीं। वेद के मार्ग पर चलने पर व्यक्ति को भोग ही करना है, पर भोग करने के लिए जो त्याग जितना जरूरी है उतना त्याग करने की अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है
तो आपको अगला भोग भी नहीं मिलेगा फिर।